जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा अध्याय 2। जैसा कि सभी जानते हैं आज 7 तारीख है और दिन है शुक्रवार का। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज मार्गशीर्ष मास का दूसरा दिन है। तो चलिए, जैसा कि हम अपनी वीडियो में करते हैं, पहले आपको एक रोचक और मन को हरने वाली किंतु पौराणिक कथा सुनाते हैं। उसी तरह से आज अध्याय का वृतांत सुनाने से पहले हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर से जुड़ी हुई कथा। वैसे तो उस मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं हैं, जिनमें से एक प्राचीन और पौराणिक कथा है भगवान राम का वनवास के दौरान माता वैष्णो देवी से मिलन की। जब भगवान श्री राम ने देवी माता को त्रिकूट पर्वत स्थित पवित्र गुफा की ओर निर्देशित किया था। अन्य कथाएं भी हैं, जैसे पांडवों की कथा, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने इसी पवित्र धाम का दौरा किया था और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर भी बनवाया था। और मान्यता है कि राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद ने भी इस पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा की थी। हालांकि सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध कथा माता वैष्णो देवी से जुड़ी हुई श्रीधर ब्राह्मण की है, जो कि वर्तमान में कटरा शहर से सटे त्रिकूट पर्वत की तलहटी में स्थित हंसाली गांव में रहा करते थे। श्रीधर शक्ति के कट्टर भक्त थे और अत्यंत गरीब होने के बावजूद एक दिन कन्या रूप में उनके स्वप्न में प्रकट हुई देवी वैष्णवी की प्रेरणा और आश्वासन से श्रीधर ने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया। भंडारे के लिए एक शुभ तिथि चुनी गई और श्रीधर ने आसपास के गांव में रहने वाले सभी लोगों को उस भंडारे के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद श्रीधर घर घर जाकर अपने पड़ोसियों और परिचितों से कच्चा खाना यानी कि कच्चा अनाज मांगने लगे, जिसे भंडारे के दिन पकाकर मेहमानों को परोसा जा सके। हालांकि कुछ लोगों ने तो उनकी बात मान ली और उनको कच्चा अन्न दे दिया, लेकिन कई अन्य लोगों ने उनकी यह मांग ठुकरा दी। उन्होंने तो उन्हें बिना किसी संसाधन के ही भंडारा आयोजित करने की हिम्मत दिखाने के लिए ताना भी मारा, उन्हें चुनौती दी। अब जैसे तैसे भंडारे का दिन पास आता गया। श्रीधर की चिंता लगातार बढ़ती गई और कारण सिर्फ एक था कि वह निर्धन थे। अब भंडारा आयोजित कर रहे हैं तो आमंत्रित मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था भला कैसे की जाए। भंडारे से एक दिन पहले वाली रात श्रीधर को नींद नहीं आई। पूरी रात वह इसी ऊहापोह में उलझे रहे कि सीमित सामग्री में अपने मेहमानों को वह भला कैसे भोजन करवाएंगे और उनके लिए उपलब्ध जगह में कैसे और क्या प्रबंध करें। जब सुबह हुई तो उन्हें अपनी समस्या का कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिला। तब उन्होंने अपने आप को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया और उस दिन का सामना करने के लिए उठ खड़े हुए। अब वह अपनी झोंपड़ी के बाहर पूजा करने बैठ गए। दोपहर होते होते मेहमान भी आने लगे, जिन्हें वो बुला कर आए थे। उन्हें पूरी तरह से पूजा में लगा हुआ देखकर मेहमानों को जहाँ भी जगह मिली आराम से वहीं बैठने लगे। लेकिन अजीब और हैरान करने वाली बात यह थी कि श्रीधर की छोटी सी झोंपड़ी में बहुत बड़ी संख्या में मेहमान आराम से अपनी अपनी जगह बनाकर बैठ गए और फिर भी बहुत सारी जगह खाली पड़ी थी। पूजा समाप्त होने पर श्रीधर ने चारों ओर देखा तो बड़ी संख्या में मेहमान आए हुए थे। इतनी भारी संख्या में लोगों को वहां उपस्थित देखकर उनकी चिंता और भी ज्यादा हो गई। वह सोचने लगे कि अब मैं इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे करूं। मैं इतने सारे लोगों को भोजन करा भी पाऊंगा या नहीं। यह सोच सोच कर वह तो चिंता के मारे आधे हो गए और फिर वहां पर जो कुछ भी हुआ उस पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। जब श्रीधर इस तरह चिंता मग्न थे, तभी उन्होंने माता वैष्णवी को एक छोटी सी कन्या के रूप में अपनी झोंपड़ी के बाहर आते हुए देखा और झोंपड़ी के अंदर हर तरह के भोजन बने हुए तैयार रखे थे। माता वैष्णवी की कृपा से सभी मेहमानों को उनकी पसंद का भोजन करवाया गया और गुरु गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ द्वारा उठाई गई कुछ समस्याओं के चलते भंडारा बहुत सफल रहा। पंडित श्रीधर के इस भंडारे में भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक भी आया
उसने उस कन्या अर्थात माँ वैष्णो देवी को मांस मदिरा की मांग कर दी। कन्या के मना करने पर उसने कन्या से उसकी वास्तविक पहचान पूछी और उनकी शक्ति की परीक्षा लेने की भी कोशिश की। भैरवनाथ माँ वैष्णो देवी की शक्ति को पहचान गया। माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसने तो उनका पीछा करना शुरू कर दिया। तब माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने गुफा में प्रवेश किया और ध्यान में लीन हो गई, लेकिन भैरवनाथ ने उनका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। वह लगातार पीछा करता रहा। आखिरकार वह गुफा के बाहर पहुंच ही गया। तब माँ वैष्णो देवी ने गुफा से बाहर आकर भैरवनाथ का वध कर दिया। मरते समय भैरवनाथ ने क्षमा याचना की और माँ ने उसे माफ किया और मोक्ष प्रदान कर दिया और कहा कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने के लिए आएगा वह तुम्हारे भी दर्शन करेगा, तभी उसकी पूजा उसे फलीभूत होगी, तभी उसे तीर्थ यात्रा का पूरा फल मिलेगा। भैरवनाथ का सिर भैरव घाटी में गिरा, जहाँ आज भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। फिर माँ वैष्णो देवी ने श्रीधर पंडित को भी दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी भक्ति और श्रद्धा की चर्चा युगों युगों तक गाई जाएगी। माँ ने श्रीधर को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया और कहा कि तुम्हारे वंशज ही मेरी पूजा अर्चना करते रहेंगे। श्रीधर पंडित के घर में माँ की कृपा से सुख और समृद्धि का वास हो गया। पंडित श्रीधर जी और माता वैष्णो देवी की यह कथा न केवल उनकी भक्ति और आस्था की कहानी है मात्र है, बल्कि यह माता के चमत्कारिक शक्तियों और उनके भक्तों के प्रति अनंत प्रेम का भी प्रतीक है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से सभी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं और देवी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इस प्रकार हम सभी ने माँ वैष्णो देवी की कथा सुनी। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से श्रद्धा विश्वास से बोलिए वैष्णो देवी माता की जय। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं आज का महात्म्य। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, अन्य कृतघ्नों की जिस फल की प्राप्ति होती है उसके विषय में उन वेदांग के पारंगत विद्वानों ने क्या कहा। तब श्री महेश्वर बोले, प्रिय राजेंद्र, सुयज्ञ के प्रश्न करने पर उन सभी मुनियों में महान ऋषि नारायण ने प्रवचन देना शुरू कर दिया। नारायण ने कहा, हे राजन, जो अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है उसे कृतघ्न समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है आप उसे भी सुनो। जिनकी जीविका छिन जाती है उन ब्राह्मणों के आंसुओं से धरती के जितने धूल के कण भीगते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह शूल प्रेत नामक नरक में रहता है। दहकते हुए अंगारे उसको खाने को मिलते हैं और ओटाया हुआ मूत्र पीने को मिलता है। तपे हुए अंगारों की शैया पर उसे सोना पड़ता है। उठने का प्रयास करने पर यमराज के दूत उन्हें मारते पीटते हैं। उस नरक यातना में अंत में वह महापापी जीव भारतवर्ष के विष्ठा का कीड़ा हो जाता है, जो योनि में उसे देवता के वर्ष से 60,000 वर्षों तक रहना होता है। फिर वह मानव भूमिहीन, संतानहीन, दरिद्र, रोगी और निंदनीय शूद्र हो जाता है। उसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। नारद जी बोले, जो नराधम अपनी या फिर पराई कीर्ति का हनन करता है वह कृतघ्न कहा जाता है। अब उसको मिलने वाले फल का भी वर्णन सुनो। नरेश्वर, वह अत्यंत दीर्घ काल तक अंधकूप नामक नरक में निवास करता है। उसमें सरोते जैसे कीड़े उसे सदा काटते और खाते रहते हैं। वह पापी वहाँ तपाया हुआ खारा पानी पीता और खाता है। फिर 7 जन्मों तक सांप और 5 जन्मों तक कौवा होने के बाद वह शूद्र बनता है। फिर उन्होंने कहा, जो भारतवर्ष में ब्राह्मण गुरु अथवा देवताओं के धन का अपहरण करता है उसे महान पापी और कृतघ्न समझना चाहिए। वह बहुत लंबे समय तक अवडोस्त नामक नरक में निवास करता है और फिर शराबी और शूद्र बनता है। उसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। जो पिता माता या फिर गुरु के प्रति भक्ति से हीन होकर उनका पालन नहीं करता, उल्टे अपनी वाणी और अपनी बोली के द्वारा उन्हें परेशान करता है, उनका अपमान करता है, उन्हें सताता है, उसे कृतघ्न कहा गया है। जो उल्टा नारी हर दिन अपने कड़वे वचनों द्वारा अपने पति को ताने मारती या फटकारती है वह कृतघ्नि कही गई है। भारतवर्ष में तो वह बहुत बड़ी पापिनी है। कृतघ्न पुरुष हो या स्त्री दोनों
वहनीय कुंड नामक महाघोर नरक में जा पड़ते हैं। वहाँ बहुत लंबे समय तक वे अग्नि में ही वास करते हैं। फिर 7 जन्मों तक जलों का अर्थात जोंक बनकर वह शुद्ध हो पाते हैं। वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, जैसे सभी तरुओं में सर्वत्र वृक्षत्व है, कहीं भी वृक्षत्व का त्याग नहीं है, उसी तरह सभी पापों में कृतघ्नता सबसे बड़ा पाप है। जो काम, क्रोध और भय के कारण झूठी गवाही देता है, सभा में वह पक्षपातपूर्ण बात करता है, वह सबसे बड़ा कृतघ्न माना गया है। राजन, जो पुण्य मात्र का हनन करता है वह भी कृतघ्न है। राजन, जो भारतवर्ष में झूठी गवाही देता या पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है, बात करता है, वह निश्चय ही बहुत लंबे समय तक सर्पकुंड में वास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लिपटे रहते हैं, वह डरा रहता है और सांप उसे खाते रहते हैं। यमदूतों की मार पड़ने पर वह सांपों का मलमूत्र खाने को विवश हो जाता है। फिर भारत में 7 जन्मों तक अपनी 7 पीढ़ी के पूर्वजों सहित गिरगिट और मेंढक बनता है। उसके बाद विशाल वन में सेमल का वृक्ष बनता है। फिर गूंगा मनुष्य और शूद्र होकर वह शुद्धि लाभ करता है। आस्तिक मुनि बोले, गुरु पत्नी गमन करने पर मानव मात्रगामी समझा जाता है। मात्र गमन करने पर मनुष्यों के लिए प्रायश्चित नहीं मिलता। राजन, भारतवर्ष में मात्रगामी पुरुषों को जो दोष प्राप्त होता है वह शूद्रों को ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर लगता है। अगर ब्राह्मणी शूद्र के साथ संबंध बनाए तो उसे भी उतना ही दोष लगता है। कन्या, पुत्रवधू, सास, गर्भवती भौजाई और भगिनी के साथ समागम करने पर भी वैसा ही दोष लगता है। राजन, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार दोष का निरूपण भी करूंगा, सुनो। जो महापापी मानव इस सब के साथ संबंध बनाता है वह जीते जी ही मृतक के समान हो जाता है, चांडाल और अछूत माना जाता है। उसे सूर्यमंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं। वह शालिग्राम जी का, उनके चरणामृत का, तुलसी दल मिश्रित जल का, संपूर्ण तीर्थ जल का और ब्राह्मण के चरणोदक का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वह पापी मनुष्य विष्ठा के तुल्य घृणित होता है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करने तक का अधिकार नहीं रह जाता। उसका जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है। भारतवर्ष में पृथ्वी उसके भार से दब जाती है। वह उसके बोझ को ढोने में असमर्थ होती है। बेटी बेचने वाले पापी की तरह गुरु पत्नी के पाप से भी सारा देश ही पापी हो जाता है। उसके स्पर्श से, उसके साथ बात करने से, सोने से, एक स्थान पर रहने से और उसके साथ भोजन करने से मनुष्यों को भी पाप लगता है। वह कुंभी पाक में निवास करता है। वहाँ उसे दिन रात अविराम गति से चक्री की तरह घूमना पड़ता है। वह आग की लपटों से जलता हुआ उस नरक में यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार वह महापापी हर दिन नरक की यातना भोगता है। घोर प्राकृतिक महाप्रलय बीतने पर जब पुनः सृष्टि का आरंभ होता है तो वह फिर वैसा ही हो जाता है। नरक यातना के बाद हजारों वर्षों तक उसे विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद वह पत्नीहीन, नपुंसक और चांडाल हो जाता है। फिर 7 जन्मों तक गलित कोढ़ से युक्त शूद्र और नपुंसक होना पड़ता है। इसके बाद वह अंधा, कोढ़ी और नपुंसक ब्राह्मण होता है। फिर 7 जन्म धारण करने के पश्चात उस महापापी की शुद्धि हो पाती है। मुनि बोले, इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई। राजन, तुम इन विप्रवर को प्रणाम करो जिन्होंने तुम्हें श्राप दिया है और निश्चय ही इन्हें अपने घर को लौटाकर वापस ले चलो। वहाँ यत्न पूर्वक ब्राह्मण देवता का पूजन करके इनका आशीर्वाद ग्रहण करो। महाराज, इसके बाद शीघ्र ही वन को जाओ और तपस्या करो। ब्राह्मण के शाप से मुक्ति मिलने पर यहाँ वापस आ जाओगे। पार्वती जी ऐसा कहकर सभी मुनि देवता, राजा और बंधु वर्ग तुरंत ही अपने अपने स्थान को लौट गए। देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, मुनि समूहों के चले जाने पर मनुष्यों के कर्म फल का वर्णन सुनने के बाद ब्रह्म शाप से विवल हुए राजा सुयज्ञ ने फिर क्या किया? अतिथि ब्राह्मण ने भी क्या किया? और जिन्होंने राजा को श्राप दिया था क्या वे लौटकर राजा के घर गए या नहीं, यह बताने की भी कृपा कीजिए। तब महादेव जी कहने लगी, प्रिय, मुनि समूहों के चले जाने पर वे शाप ग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ जी की आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मण के दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े। फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया
उन कृपा मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते हुए देखकर राजा सुयज्ञ ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे उनका परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर वे मुनि श्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्व दुर्लभ परम तत्व का उन्हें उपदेश दिया। वह अतिथि ब्राह्मण बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच हैं, उनके पुत्र स्वयं कश्यप हैं। राजन कश्यप जी के प्रायः सभी पुत्र मनोवांछित देव भाव को प्राप्त हुए हैं। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए हैं। उन्होंने सहस्त्र वर्षों तक पुष्कर में परम दुष्कर तपस्या की है। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवाधिदेव परमात्मा श्री हरि की आराधना की। तब भगवान नारायण ने उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वरदान के रूप में प्राप्त हुआ। वह पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्वरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित होकर कहीं और चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। विश्वरूप के मातामह दैत्य थे, अतः वे देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। जब देवराज को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक को काट डाले। नरेश्वर विश्वरूप के पुत्र विरूप हुए, जो कि मेरे पिता हैं। मैं उनका पुत्र सुतपा हूँ। मेरा काश्यप गोत्र है और मैं वैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने ही मुझे विद्या ज्ञान और मंत्र दिए हुए हैं। प्रकृति से परवर्ती सर्वात्मा भगवान कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं। मैं उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। और सुनो राजन, मुझे संपत्ति के लिए भी कोई इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सालोक्य, सारोप्य और सामीप्य नामक मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनकी कल्याणमयी सेवा के सिवा दूसरी कोई वस्तु लेता ही नहीं हूँ। ब्रह्मत्व और अमृतत्व को भी मैं जल में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की तरह मिथ्या मानता हूँ। और राजन, भक्ति के अलावा सब कुछ मिथ्या भ्रम मात्र है, नश्वर है। इंद्र, मनु या सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान ही मिथ्या है। मैं उसे सत्य नहीं मानता। फिर राजा के पद को भला कौन गिनता है? राजन, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में भी वहां जाने की इच्छा हुई। मैंने तुम्हें विष्णु भक्त की प्राप्ति कराने के लिए ही यहाँ पर आने का निश्चय किया था। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया है, तुम्हें श्राप नहीं दिया। तुम एक भयानक गहरे भवसागर में गिर गए थे, मैंने तो बस तुम्हारा उद्धार किया है। केवल जलमयी तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ समान होते हैं। मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता देवता नहीं है, भगवान के भक्त भी देवता होते हैं। जलमयी तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं। बहुत देर से उनकी शुद्धि होती है, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। राजन, निकलो इस घर से, दे दो राज अपने पुत्रों को। वत्स, अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा का भार अपने बेटे को सौंपकर शीघ्र ही वन को प्रस्थान करो। राजन, ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत सब कुछ मिथ्या है। जो सबके ईश्वर हैं, उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो। वे ध्यान से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के लिए भी उनकी आराधना बड़ी कठिन है। राजन, 7 स्वर्गलोक, 7 द्वीपों सहित, पृथ्वी, पर्वत और समुद्रों सहित 7 पाताल, इन समस्त लोकों सहित जो ब्रह्मांड हैं, वह अंडे के आकार में जल पर तैर रहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि रहते हैं। देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व और राक्षस आदि निवास करते हैं। राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अंड है, यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। यह जल में शयन करने वाले शत्रुद्र विराट विष्णु के नाभि कमल पर उसी तरह से विराजमान है जैसे कमल की कर्णिका में बीज रहा करता है। इस प्रकार सुविस्तृत जलशैया पर शयन करने वाले प्राकृत महायोगी छत्र विराट विष्णु भी प्रकृति से परवर्ती ईश्वर सर्वात्मा कालेश्वर श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। उनका आधार है महाविष्णु का विस्तृत रोमकूप। महाविष्णु के अनंत रोमकूपों में से प्रत्येक में ऐसे ऐसे ब्रह्मांड स्थित हैं। महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम हैं और उन रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड हैं।
यह सब परम दुर्लभ महाज्ञान तुम्हें बताया गया है गुरुदेव। शिव ने यह ज्ञान मुझे दिया था, इसे तो तुमने सुन लिया, अब और क्या सुनना चाहते हो। इसके बाद राजा सुयज्ञ ने उन ब्राह्मण से जो कुछ सुनने का आग्रह किया उसका वर्णन हम आपको आने वाले अध्याय में सुनाएंगे। कृपया आप सभी से निवेदन है कि उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंत में जो मास जिसको समर्पित होता है हम उसी के निमित्त उसकी चालीसा या फिर उनकी आरती आपको सुनाते हैं। तो चलिए अब हम सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। बनशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे, जय नटनागर नाथ नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरे, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पै पान पुतन हितारियो, अका बका कागा सुर मारियो, मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, में भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वरसाई, लगत लगत ब्रज वहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखिय सुता मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संघारयो, कंस ही केस पकड़ी दय मारयो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 68 राजकुमारी, दैभीनी तृण रीज सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदि मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो, दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मतवाली, पी गई विष बजा कर ताली, राना बेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो, तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुम ही वसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरियु काला, उस नाथ के नाथ नथैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, यह चालीसा कृष्ण की पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। श्री कृष्ण चालीसा यहाँ पर समाप्त होती है।
चलिए अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका सहयोग और प्यार हमारे लिए अनमोल होता है, इसीलिए अपनी हर वीडियो में हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें और हमें हौसला भी दें। यानी आप जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और अपने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखेंगे तो उतना ही आप हमारी मदद करते हैं, चाहे वह जानबूझकर की गई हो या अनजाने में हुई हो। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में कथा के आगे के वृतांत के साथ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।